हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो ये पार्ट 5 वीडियो है आप लोगों की। इससे पहले मैंने पार्ट 4 तक बना लिया है इस चैप्टर की, तो उसे जाके ज़रूर से चेक कर ले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर 16 की पार्ट 5 वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के। ठीक है, सबसे पहला था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, दूसरा था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, तीसरा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एक एक्टिविटी भी मैंने बताया था और उसका प्रोसेस भी बताया था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ही कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देखते हैं। मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है हमारे डे टू डे यूज़ में कैसे यूज़ होता है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा देखते हैं क्या है इसमें। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो फर्स्ट है टू इम्प्रूव और ऑल्टर देयर अपीयरेंस। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि हम लोग ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम लोग किसी भी चीज़ का अपीयरेंस चेंज कर सके। अपीयरेंस मतलब बाहरी रूप। ठीक है, ठीक है, बाहरी रूप मतलब सुंदरता, दिखावट, ये चेंज कर सके। जैसे कि हम लोग जो बाईसाइकिल हो गया, टैप हो गया मतलब नल हो गया, ये सब नॉर्मली आयरन से बने होते हैं। ठीक है, ये सब आयरन से बने होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, मतलब इसके ऊपर क्रोमियम या निकल का परत चढ़ाते हैं ताकि ये सुंदर दिखे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें हम लोग ये अपीयरेंस चेंज करने के लिए ये काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन का अगर आयरन का जो नल होता है, अगर नल आयरन का होगा तो सोचिए कितना अजीब लगेगा। ठीक है, वैसे ही बाईसाइकिल जो है हम लोग चलाते हैं, उसका जो हैंडल्स वगैरह है अगर वो आयरन का होगा कितना अजीब लगेगा, मतलब खुद में ही चलाने का इच्छा नहीं करेगा। दैट्स वाई वी यूज़ क्रोमियम और निकल और एनी अदर मेटल फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पर्पस बेसिकली क्या होता है कि उसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब हुआ कि हम लोग एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा सके, पतला मोटा कैसा भी लेयर चढ़ा सके। ठीक है, तो फर्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का? टू इम्प्रूव और ऑल्टर देयर अपीयरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव और स्ट्रेंथनिंग कोटिंग। टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव एंड स्ट्रेंथनिंग कोटिंग। हम लोग क्यों इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं? दूसरा है कि हम लोग एक प्रोटेक्टिव और स्ट्रेंथनिंग, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से एक अलग सा स्ट्रेंथ मिल जाता है मेटल को एक अलग सा स्ट्रेंथ मिल जाता है। जैसे कि क्या है यहाँ पे देखते हैं, वी ऑफन फाइंड अ क्रोमियम प्लेटिंग ऑन बाथ टैप, कार बम्पर, बाईसाइकिल हैंडल एंड सो ऑन। द क्रोमियम डिपॉजिट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अ शाइनी अपीयरेंस बट ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड कोरोजन। जो मैंने अभी आप लोग को बताया कि ये जो टेप्स है, मतलब नॉट टेप्स, इट्स टैप्स। ओके, इट्स टैप्स। जो टैप्स होते हैं, बाथ टैप मतलब जो नल होते हैं, या फिर बाईसाइकिल हो गया, ये सब में हम लोग क्यों चढ़ाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कोटिंग? ताकि वो सुंदर दिखे। ठीक है, सुंदर दिखना तो एक है। दूसरा होता है जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, अगर उसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे तो आयरन में जंग लग जाएगा एयर और मॉइस्चर का प्रेजेंस के कारण। ठीक है, तो उससे बचाने का एक तरीका होता है या तो उसको पेंट कर दो या तो उसके ऊपर कोई दूसरा मेटल का परत चढ़ा दो। ठीक है, तो अब उसको पेंट करने से ज़्यादा अच्छा है क्या कि उसके ऊपर मेटल का परत चढ़ा देते हैं, जिससे वो सुंदर भी दिखता है और बहुत लंबा टाइम के लिए टिकाऊ भी होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से बेस मेटल जो होता है उसका स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाता है। मतलब बेस मेटल मतलब जो स्टार्टिंग में जो मेटल यूज़ किए, जैसे कि अगर लोहा का है तो लोहा का स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करने का एप्लीकेशन? मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग और कहाँ यूज़ होता है? टू मिनिमाइज़ द कॉस्ट। मिनिमाइज़ द कॉस्ट मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि आजकल ऐसा ज्वेलरी आता है जिसमें सोना का पानी चढ़ा हुआ होता है ना, सोना का पानी चढ़ा हुआ होता है। अब सबके लिए तो ये मतलब ये पॉसिबल नहीं है ना कि जाके सब कोई सोना का गहना खरीदे, पॉसिबल नहीं है। बट इच्छा तो सबको होता है पहनने का। एवरीवन हैज़ दिस कि हम भी सोना का गहना पहने, सबका ये इच्छा है। ठीक है, एवरीवन हैज़ दिस ड्रीम। सो अब सबका इस इच्छा को पूरा करने के लिए एक उपाय सोचा गया, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इससे क्या होता है कि कोई भी मेटल का हम लोग नेकलेस बनाते हैं। ठीक है,
कोई भी मेटल का नेकलेस बनाते हैं और उसके ऊपर गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब जो मेटल है इसका एक बाहर से परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, एक पतला सा डिपॉजिट चढ़ा देते हैं, और वही होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। जो हम लोग बोलते हैं ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ठीक है। तो इससे कॉस्ट कम हुआ ना। जो ओरिजिनल अगर हम लोग सोना का गहना खरीदने जाएंगे तो उसका कॉस्ट आएगा 1 लाख 2 लाख कुछ समथिंग अप्रॉक्स, बट यहाँ पे कितना कॉस्ट आया, यहाँ पे आर्टिफिशियल का तो कम ही रेट आया कंपेरेटिवली। ओके, सो गाइज ये यहाँ पे प्रैक्टिकल यूजेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के फिनिश होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू डू यू नो में क्या है। द टीन कैन वी यूज़ फॉर स्टोरेज ऑफ फूड आइटम्स आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टीन ऑन टू आयरन एज टीन इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन। The food items do not come into contact with iron and are protected from getting spoiled। मतलब जो बर्तन होते हैं जिसमें खाना रखा जाता है, वो जो बर्तन होता है वो टीन का परत चढ़ा होता है, आयरन के ऊपर टीन का परत चढ़ा होता है, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि टीन जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन के मुकाबले। तो जब हम लोग खाना का सामान उस बर्तन पे डालते हैं तो वो रिएक्ट नहीं करता है, और खाना रिएक्ट नहीं करता है तो कोई हार्मफुल भी नहीं होता है। वरना अगर डायरेक्टली आयरन का बर्तन पे हम लोग सामान डालते हैं तो वो बहुत रिएक्ट करता है और उसके बाद कुछ अलग ही मटेरियल बना देता है जो शायद हम लोग का बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। बट टीन जो है कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव है, तो ये कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता हम लोग का बॉडी को, ठीक है। और जो खाना है वो डायरेक्टली आयरन के कांटेक्ट में भी नहीं आता है। इसी के कारण इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कारण ना जो खाना है वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता है। वरना अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस ही नहीं होता तो आयरन का बर्तन के ऊपर क्या कभी ये पॉसिबल होता कि टीन का परत चढ़ाया जाता? नहीं ना। सो गाइस यहाँ पे आप लोग की ये चैप्टर फिनिश तो नहीं होती है, बट हाँ और 1-2 वीडियोस में 2 वीडियो और उसके बाद ये चैप्टर आपकी फ़िनिश हो जाएगी। एंड नेक्स्ट चैप्टर क्या शुरू करना है मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। सब स्टूडेंट्स अलग अलग वीडियोस बोलते हैं, सो प्लीज़ गाइस कोई एक चैप्टर मुझे सजेस्ट करे। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सही आंसर्स दिया था पिछले क्वेश्चंस का। सो कीप इट अप गाइस। और आज का क्वेश्चन मैं नहीं लाई हूँ क्योंकि ये वीडियो लेक्चर बहुत ही छोटा सा था। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन ज़रूर आएगा और आप लोग ज़रूर से उसका कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई करें, ठीक है। सो गाइज़ एज़ यूजुअल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोग के एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, सीरियसली बहुत ज़्यादा। एंड अपने सभी दोस्तों को ज़रूर से रिकमेंड करें, ठीक है। थैंक यू गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।